हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज का यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेके प्रैक्टिस सेट 1.5 तक के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अब हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट 6 ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को। इसके पहले हमने एमसीक्यू को सॉल्व कर चुके हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। एंड लास्ट के वीडियो में हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व किया था, जितने भी क्वेश्चन आए थे। आज के इस वीडियो में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन इट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि वर्ड प्रॉब्लम जो है 1 मार्क्स के लिए भी आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है, 3 मार्क्स के लिए भी आता है एंड 4 मार्क्स के लिए भी आता है। सो टोटल वर्ड प्रॉब्लम से मैंने 17 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आए थे। मार्च 2019 से स्टार्ट किया है एंड जुलाई 2024 सभी एग्जाम के क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे मैक्सिमम जो है 1 आवर 30 मिनट का इतने ही, इट मीन्स 19 मिनट तक के टाइम तक का ही था। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो सकता है बिकॉज सभी क्वेश्चन को हमें एक साथ सॉल्व करना है। टोटल 17 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को इसी एक सिंगल वीडियो में फिनिश करना है। और ये गारंटी है कि जो आपका स्कूल का एग्जाम होगा, ये यूनिट वाला भी एंड सेमेस्टर वाला भी, अगर चैप्टर नंबर 1 से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आए तो जितना आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद सभी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हैं तो एटलीस्ट आपको 2 टाइम रीड करना है। विदाउट रीडिंग जो है आपको सॉल्व नहीं करना है। एटलीस्ट 2 टाइम आप रीड करो, फिर समझो कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा किसके बारे में है। इट मीन्स नंबर्स के बारे में बोल रहा है कि एज के बारे में बोल रहा है कि फ्रैक्शन के बारे में बोला है, किस चीज के बारे में क्वेश्चन है, पहले हमें यह समझना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। फिर आपको 2 वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं, एक्स एंड वाई। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपने वेरिएबल लेट किया है, या तो एक्स वाई या ए बी सी डी, जो आपने वेरिएबल लेट किया है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। इतना समझ गया? एक पानी का बोतल लेना है एंड जो भी चीजें आपको चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, टेक्स्ट बुक आपको लेना हो, नोटबुक लेना हो, आप एक साथ लेके ही बैठो। बार बार उठ के जाओगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर आपका माइंड इधर उधर भटकने लगेगा। एंड सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि अगर आपको और अच्छे से पढ़ाई करना है तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लो। अगर आपके घर में वाईफाई हो या डाटा ज्यादा हो तो उसकी हेल्प से जो है आप अच्छे क्वालिटी में इस वीडियो को डाउनलोड कर लो। उसके बाद फिर आप अपने मोबाइल का वाईफाई भी ऑफ कर दो, डाटा भी ऑफ कर दो एंड उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दो। उसके बाद आप बैठो इस वीडियो को देखना, तो आपको कोई अदर भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। न तो मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आएगा, न तो किसी का कॉल आ सकता है, न तो किसी का मैसेज आ सकता है। फिर आप जो है प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को समझ सकते हो। इतना समझ गया? फर्स्ट आप इतना कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, सो आपने सभी चीजें ले लिया। सो ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मार्च 2019 में भी पूछा गया था एंड मार्च 2023 में भी पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। एंड ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। याद करो, जब मैं आपको सॉल्व करा रहा था प्रैक्टिस सेट 1.5 वर्ड प्रॉब्लम का, इट मींस लेक्चर नंबर 8। सो अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो फर्स्ट आपको इस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। यहाँ पे बहुत ही बेसिक एंड डिटेल से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो पहले अगर आपको इस वीडियो को सॉल्व करना है खुद से तो ये आपको लेक्चर नंबर 8 वाला वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड कमेंट बॉक्स में भी गिवन है। आप यहां से जाके इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। सो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी जो है सॉल्व कर लिया है। सो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन।
ये भी क्वेश्चन आपका जो है प्रैक्टिस सेट 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इस बार मार्च 2023 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ये भी क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, सेम इसी वीडियो में मिल जाएगा। ये जो है आपके पास लेक्चर नंबर 8, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको दोनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो सेम ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये भी आपके पास प्रैक्टिस सेट 1.5 का है, क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था मार्च 2020 में 3 मार्क्स के लिए। एंड इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी जो है सॉल्व कर लिया है। सो जितने क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, यहां से जाके आप इन सब वीडियोस को देख के उन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ सकते हो। उस पे हमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो समझ गया, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे ये प्रैक्टिस सेट 1.5 के थे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप जाके प्रॉपर तरीके से इन सब क्वेश्चन को समझ सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आज का आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन जुलाई 2022 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इट मीन्स बस केवल इसको आपको एक्सप्रेस करना है वेरिएबल एक्स एंड वाई लेट करके। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आपको क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इट मीन्स कोई एक फादर है एंड उनका सन है। जब फादर के एज को एंड उनके सन के एज को डबल करके ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 70। सो यहाँ पे आपको लेट करना होगा, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। आपने जो है फादर का प्रेजेंट एज जो है एक्स ईयर लेट कर लिया एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। ये आपने जो है दोनों चीजों को लेट कर लिया। इसमें कोई डाउट है, ये तो आपको समझ रहा होगा ना। उसके बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो यहां पे आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, जब इन दोनों के एज को हम ऐड करते हैं, यहां पे क्या लिखा है, द सम। सम का मतलब होता है ऐड करना। ऑफ फादर्स एज, फादर का एज आपने कितना लेट किया है, एक्स ईयर। सो यहां पे आ जाएगा एक्स, सम का मीनिंग हो गया यहां पे सम, प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। इट मीन्स जितना आपने सन का एज लिया है उसका हमें ट्वाइस करना है। ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना। x प्लस 2y इज इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, 70। ये हो गया आपका आंसर। जब आप इतना लिखोगे तो आपको यहां से जो है 1 मार्क्स मिल जाएंगे। सो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए भी आएगा, 3 मार्क्स के लिए भी आता है एंड 4 मार्क्स के लिए भी आता है। तो सभी क्वेश्चन का आपको जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अब ये तो मैंने जो है आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, जो है आपको इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, खुद से इस क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके स्कूल या क्लासेस के एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए। सो आप जो भी चीजें देख रहे हो, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, लेकिन अभी आपका आउटपुट 0 है। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे, जितना क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में या सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं उतना खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपका आउटपुट 0 रहने वाला है। जब आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और वो क्वेश्चन राइट होंगे, तब जाके आपका आउटपुट इंक्रीज होगा और एग्जाम में आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये सेम, ये जो आपने प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, सेम ऐसा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ये मार्च 2019 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो इस क्वेश्चन का भी वीडियो जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, आप यहां से जाके प्रॉपर तरीके से देख के समझ सकते हो। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है जब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन फर्स्ट आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है। जब ना समझ में आए तब इस जो है आपको वीडियो को ओपन करना है। सॉल्व कर लिया आपने ये क्वेश्चन।
एक बार अपना जरा आंसर चेक कर लो, राइट आया है कि रॉन्ग आया है। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, फाइंड द स्मॉलर नंबर। इट मीन्स हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। स्मॉलर नंबर को जो है आपने y लेट किया है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया y इज इक्वल टू 4। सो ये जो आपने सेकेंड वाला पार्ट फाइंड किया है ना, अगर इसको नहीं लिखोगे डायरेक्टली, आप इसके बाद अपना आंसर लिख लोगे तो भी जो है आपको पूरे कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना आके पूछ लिया गया फाइंड द नंबर, यहाँ पे स्मॉलर नहीं लगाया, ऐसा पूछ लिया गया फाइंड द नंबर, तो आपको ये वाला भी पार्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो। तो समझ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से आपको क्वेश्चन रीड करना है एंड पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम रीड करो एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, जहां पे टेक्निकल पार्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, जहां पे नहीं समझ में आएगा पहले आपको खुद से ट्राई करना है। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7 एंड देयर डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। इट मीन्स कोई आपके पास 2 नंबर है, सपोज मैंने फर्स्ट नंबर को x ले लिया एंड सेकेंड नंबर को y ले लिया। अब इनके अगर मैं सम की बात करूं, इनको ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एंड इनके डिफरेंट की बात करूं, डिफरेंट मीन्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। इन्हीं को दोनों सॉल्व करके अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द नंबर्स, इट मीन्स x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जो चीज आपने रफ वर्क में किया उसी को फटाफट यहाँ पे लिख दो। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। यहां पर आपने लिख दिया लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7। इट मीन्स जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, 7। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या बोला है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझा। फिर यहाँ पे जो है आप सेकंड कंडीशन रीड करो, बोला है डिफरेंस इज 5। इट मीन्स इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 5। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5। सो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वेरिएबल x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो अगर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे आपके साथ वेरिएबल y का जो है साइन कैसा दिख रहा है, प्लस है। एंड सेकंड वाले इक्वेशन में y के पहले कौन सा साइन है, माइनस है। तो इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऐड करने पे आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड योर सेकेंड इक्वेशन इज, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए कोई भी साइन हम चेंज नहीं करते, जो अपोजिट साइन है सेम वेरिएबल के साथ उनको कैंसल आउट कर देना है। यहाँ पे x में जब आप x ऐड करोगे ये आपके पास आएगा 2x एंड 7 में 5 ऐड करोगे 7, 5 आपके पास कितना आ जाएगा, 12। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है x का। x के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है, 2। आप 2 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, ये जाएगा डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आपके पास आया है 6। गॉट इट, इतना समझ गया आपको। अब ये जो x का वैल्यू आया है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखो पुट या सब्स्टिट्यूट, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, आप किस इक्वेशन में पुट करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों से आंसर आपके पास राइट आएगा। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। सो आपके पास फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। व्हाट इज योर x, x का वैल्यू आपने फाइंड किया 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7,
इफ यू आर शिफ्टिंग 6 इन राइट हैंड साइड, सो ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस में कन्वर्ट होगा, 7 माइनस 6, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1। यहाँ पे x का वैल्यू 6 आया है एंड y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। हमें लास्ट में आंसर क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। सो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख के अपना आंसर लिखना होगा। देयरफॉर आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेट किया है x, सो फर्स्ट नंबर आपका कितना है 6 एंड सेकेंड नंबर आपके पास कितना आया 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब जब आप इतना करोगे तब जाको आपके जो है कंप्लीट 2 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख के आंसर नहीं लिखा तो यहाँ से आपके जो है हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका हैंड राइटिंग भी प्रॉपर होना चाहिए एंड प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स देंगे। अगर आपने हाफ पार्ट यहाँ पे लिखा फिर हाफ पार्ट दूसरे जगह लिखा, एक्स का वैल्यू कट करके पता नहीं कहाँ पे लिखा है, तो एग्जामिनर जो है वहां पे आपका मार्क्स कट कर सकता है। ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे आपके पास जो है फर्स्ट वाला नंबर कितना आ गया 6 एंड सेकेंड वाला नंबर आपके पास आया है 1। अगर आपको चाहिए कि ये जो आपने सॉल्व किया है आपका राइट है कि रॉन्ग है, अगर आप ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू पुट करोगे एंड सेकंड वाले इक्वेशन में आप x एंड y का वैल्यू पुट करोगे, सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इट मीन्स आपका आंसर जो है राइट है। इसमें कोई डाउट, ये आप समझ गए? ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को कम से कम आपको 3 से 4 टाइम रीड करना है, तब जाके आपको ये समझेगा। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 143। इट मीन्स कोई आपके पास 2 डिजिट का नंबर है। अब ये मैं पूरा बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आप खुद से सॉल्व कर लो। ये जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में भी है एंड चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएगा। वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पे बोला है 2 डिजिट का कोई नंबर है। सपोज जो है आपने 2 डिजिट का एक नंबर ले लिया 36, व्हाट इट। इसी तरीके से 2 डिजिट का नंबर होता है 10 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ पे फिनिश होता है 99 पे, व्हाट इट। सो ये हो गए सब 2 डिजिट के नंबर। अब ये आपने लिया एक 2 डिजिट का नंबर। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 6, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट। इसको क्या बोलेंगे, ये आपके पास है यूनिट डिजिट। उसके बाद जो है यहां से हम राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं। ये जो आपके पास सेकेंड नंबर वाला नंबर आएगा इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस। ये हो गया आपके पास 10th डिजिट, व्हाट इट। इसी तरीके से और आगे जाओगे आपके पास 100 आएगा, 1000 आएगा। अगर मुझे इस नंबर को एक्सपांड करके ओपन करके लिखना हुआ तो आप किस तरीके से लिखोगे, यूनिट का मतलब होता है 1 एंड 10th का मतलब क्या होगा, 10th का मतलब क्या होता है 10, 100 रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा 100, 1000 रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा 1000, व्हाट इट। ये सब चीजें आपको समझ रहा है, ये तो आपने क्लास 5th और 6th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे इस चीज को ओपन करना है। सो ये जो आपको यूनिट दिख रहा है ना, इसका यूनिट का मीनिंग क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन आएगा। फिर ये जो 3 दिख रहा है, 3 कौन से प्लेस पे है, टेंस वाले प्लेस पे है। सो इसमें हम जो है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सेम नंबर निकल के आने वाला है 36, या तो जो है इसको आप करके चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 3 जा आने वाला है 30 एंड हियर 6 1 जा 6। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ गया 36। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई डाउट है? ये तो आपको समझ गया होगा ना। ये क्लास जो है 5th में गिवन है आपके पास। नेक्स्ट अब हमसे क्या बोला है कि अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं। नंबर को रिवर्स करना मतलब क्या होता है कि जैसे ये 36 लिखा है, इसका रिवर्स मीन्स 6 को पहले लिख दो एंड 3 को बाद में लिख दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 63। ये इतना समझ रहा है। चलो अब जो आपने नंबर लेट किया ना, इसी चीज को हम वेरिएबल में लेट करके दिखाते हैं कि वेरिएबल में किस तरीके से करेंगे। सपोज जो है आपने यहाँ पे 6 के प्लेस पे x लेट कर लिया एंड यहाँ पे 3 के प्लेस पे y लेट कर लिया,
सो ये आपके पास नंबर क्या आ गया, वाई एक्स। गॉट इट। ये भी आपको 2 ही डिजिट का दिख रहा है, लेकिन अभी आपने नंबर की जगह पे क्या लेट किया है, वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पे इसको आपने एक्सपांड किया है, ओपन किया है, सेम चीज जो है आपको यहाँ पे वेरिएबल के साथ भी करना है, इसको भी ओपन करके लिखना है। देखो ये वाला यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। एंड ये वाला आपके पास 10th वाले प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। जब इसको आप ओपन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10y प्लस एक्स। गॉट इट। यहाँ पे देखो ये वाला नंबर आपको किस तरीके से दिख रहा था, जो आपको नंबर में गिवन है, यहाँ पे ओपन किया 30 प्लस 6 एड इक्वल टू आपके पास आ गया 36। लेकिन जब आप वेरिएबल लेट किया उसके प्लेस पे अल्फाबेट को लेट कर लिया है, एक्स वाई को, सो आपके पास ओपन करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10y प्लस एक्स। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझ रहा है। अब इसी की हेल्प से जो है आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना है एंड अपने स्टेटमेंट को लिखना है। सो चलो फटाफट जो फर्स्ट आपने किया है यहां से जो है स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर ये सब चीजें आपको समझ रहा है तो आप बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे देखो आपने यूनिट के प्लेस पे क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है, एंड 10th वाले डिजिट के प्लेस पे क्या लेट किया है, वाई लेट किया है। इसी को जो है हमें स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। यहाँ पे लिखना होगा लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी एक्स एंड द 10th प्लेस बी वाई। जो चीज आपने लेट किया उसको यहाँ पे लिख दो। सो आपने यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिख दिया। अब आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या आया था, 10y प्लस एक्स, बिकॉज आपने यूनिट प्लेस पे x लिया है एंड 10th प्लेस के y लिया है। जब इसको आप ओपन करके लिखोगे तो ये आपके पास आने वाला है 10y प्लस एक्स। सेम चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, 10y प्लस एक्स। इसमें कोई डाउट है, ये आपको जो है यहाँ पे इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो एंड उसी तरीके से जो है आप सॉल्व करते जाओ। जो जो क्वेश्चन में चीजें बोला है बस केवल आपको उतने पे ही फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। जब आप इस नंबर को रिवर्स करोगे, जैसे आपने यहाँ पे 36 लिया था, अगर 36 के नंबर को रिवर्स करोगे इट मीन 6 को पहले लिखोगे एंड 3 को बाद में, तो ये आपके पास आ जाएगा 63। सेम आपने यहाँ पे y एंड x लिया है, इट मीन्स यूनिट प्लेस पे आपने क्या लिया है, x एंड 10th प्लेस पे क्या लिया है, y। जब इनको आप रिवर्स करोगे, इंटरचेंज करके लिखोगे तो ये x जो है आपके पास आ जाएगा 10th प्लेस पे एंड y चला जाएगा यूनिट प्लेस पे। सो आपके पास नंबर क्या आ गया, यहाँ पे x एंड y आ गया। तो अगर जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास आने वाला है 10x प्लस y। इसमें कोई डाउट, ये आपको समझ रहा है ना। देखो ये जो है आपका रिवर्स हो गया, इट मीन्स नंबर इंटरचेंज हो गया। सो यहाँ पे आपको लिखना है द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। जो चीज यहाँ पे लिखा है देखो यहाँ से, द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। जब आपने नंबर को इंटरचेंज कर दिया तो आपके पास क्या आया है, 10x प्लस वाई। सो यहाँ पे लिख दो 10x प्लस वाई। इसमें कोई डाउट, यहां तक आपको समझ गया, ओके। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन को रीड करो एंड यहाँ पे आप अपना इक्वेशन बनाओ। फिर लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 143। इट मीन्स जब मैं इन दोनों नंबर्स को, ये जो आपके पास 10y प्लस एक्स आया है एंड 10x प्लस वाई आया है, जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो आपके पास कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा है 143। सो आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first condition, फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या बोला है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपके पास 143 आना चाहिए। तो फटाफट इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 10y प्लस एक्स, एंड अगर आप सेकेंड नंबर को देखोगे तो सेकेंड नंबर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे सेकेंड नंबर है 10x प्लस वाई। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, आपके पास 143 आना चाहिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई डाउट है, चलो अब जरा फटाफट इसको आप जो है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं ये आप कर लोगे ना। देखो यहाँ पे पहले x वाले में x को ऐड कर लो, यहाँ पे ये 10x है और ये ओनली x है। सो 10 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11x। ये आपने ऐड कर लिया। फिर y वाले में y को ऐड कर दो, यहाँ पे 10y है और ये सिंगल y है। 10 में जब 1y को ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11y। इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, यहाँ पे आपको 140 दिख रहा है। सो राइट हियर 143। इतना समझ गया।
उसके बाद ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो आपको 11 दिख रहा है, एक्स के साथ भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 11 है एंड वाई का कोएफिशिएंट भी क्या है 11 है। अगर दोनों का कोएफिशिएंट 11 है तो आप यहाँ से 11 जो है कॉमन ले सकते हो। अगर 11 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है 143। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कुछ डिवाइडिंग बाई 11 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है आप 11 से डिवाइड कर दो। अब हमें इस 11 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में गिवन है, राइट हैंड साइड में किस में जाएगा डिवीजन में। सो इट मीन्स 143 डिवाइड बाई 11। अब जब आप 143 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे डिवाइड करके मैं दिखा दे रहा हूं 11 1 जा 11, हियर 3 रिमेनिंग, 3 विल कम डाउन, 11 3 जा 33। इट मीन्स आपके पास 13 आया। सो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 13 आ गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समझ गया आपको, इसमें कोई डाउट? पक्का ना? आगे बढ़े। सो यहां से आपने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब आपको सेकेंड लाइन रीड करना है एंड यहां से आपके पास आएगा सेकेंड इक्वेशन। चलो ये जो रफ वर्क किया है मैंने रफ कर दूं यहां से, अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी हेल्प से जो पार्ट आपको कंप्लीट करना था आपने लिख दिया। अब यहां पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में आपसे बोला है इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, इट मीन्स आपके पास यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है जरा बताओ। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर देख के यूनिट प्लेस पे आपको कौन सा डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है। सो ये x इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, इज ग्रेटर देन द टेंस प्लेस। अब टेंस के प्लेस पे जो है कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट आपको दिख रहा है, टेंस के प्लेस पे आपने y लिया है तो ये y एंड कितना ग्रेटर है टेंस प्लेस डिजिट बाई 3। इट मीन्स अगर x वाला 3 ग्रेटर है, सपोज आपके पास जो है टोटल 12 रुपए हैं, व्हाट इट आपके पास टोटल कितने रुपए हैं 12 रुपए हैं एंड एक दूसरा पर्सन है उसके पास जो है टोटल 10 रुपीज है। अब मुझे इन दोनों रुपीज को इक्वल करना है। इट मीन्स अभी यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, अनइक्वल का साइन है, दोनों इक्वल नहीं है। अब मुझे इन दोनों नंबर्स को इक्वल करना है तो क्या करना होगा, जिसके पास ज्यादा रुपए हैं, जैसे ये 12 के पास जो है ज्यादा रुपए हैं, सो इससे कुछ ना कुछ रुपए लेके हमें ये सेकंड वाले पर्सन को देना होगा, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे ये 12 है, इक्वल करना है तो मैंने इससे 1 रुपीज लिया एंड जो है इसको पास कर दिया, यहाँ पे हो गया +1। सो यहाँ पे भी 11 बचा इक्वल टू यहाँ पे भी 11 आ गया। सो सेम इसी चीज को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ये बोला है कि ये जो आपके पास 10th वाला नंबर है ना, इट मीन्स यूनिट प्लेस पे नंबर है, ये जो है 3 ग्रेटर है। किससे 3 ग्रेटर है, जो आपके 10th प्लेस पे नंबर है। अगर ये 3 ग्रेटर है तो हमें 3 पास करके यहाँ पे y वाले में ऐड करना होगा, इस चीजों में ऐड करना होगा, तब जाके आपके पास दोनों इक्वेशन इक्वल आएगा। बस केवल आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना था कि जो ग्रेटर बोले उसका अपोजिट हमें करना है। जैसे यहाँ पे बोला है कि यूनिट डिजिट वाला जो है 3 ग्रेटर है, सो हमें यहाँ पे y वाले में जो आपके पास 10th वाला प्लेस है उसमें जो है 3 ऐड करना होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। इसमें कोई डाउट? ये भी आप समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है आपने क्लास 9th में भी सॉल्व किया होगा। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। y को शिफ्ट करना है मुझे जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये आपके पास है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से आपको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो आपको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 13 एंड सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 3। जब आप ऐड करोगे सो ये y से y कैंसल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रिमेनिंग है 2x इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या आने वाला है 16। 13 में 3 ऐड करोगे 16। x का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 को आप जो है शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, यहाँ पे जाएगा डिवीजन में। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है y का। ये तो x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप जो है x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13।
आपको 8 को शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स y इज इक्वल टू 13 माइनस 8। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, y का वैल्यू आपके पास आ गया 5। इसमें कोई डाउट है? आपने यहां से वेरिएबल x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है। सो फाइनल आंसर में पूछा क्या है, यहां पे हमसे पूछा है ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या आने वाला है। सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर आपने क्या लेट किया है, ये है आपके पास 10y प्लस एक्स। यहाँ पे सबको दिख रहा होगा ना, ये देखो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपने ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स सेलेक्ट किया है। सो अब हमें यहाँ पे x एंड y का वैल्यू पुट कर देना है। x का वैल्यू कितना फाइंड किया है 8 एंड y का वैल्यू कितना फाइंड किया है 5। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 5 एंड हियर प्लस 8। सो देयरफॉर ये आपके पास आएगा 10 5 50 प्लस 8। ये आपके पास क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर 58। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट है? अभी समझ गया ना आपको? जब पूरा आप इतना कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तब जाके आपको जो है पूरा यहाँ पे कंप्लीट 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा या कुछ भी प्रॉब्लम किया तो ये आपके जो है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, या जो आपके स्कूल या क्लासेज में टीचर चेक करते हैं वो आपके जो है यहाँ पे मार्क्स, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स कट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तब। व्हाट इट, इतना आपको समझ गया? अब सपोज आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो मैंने सॉल्व किया है ये मेरा एक क्वेश्चन जो है राइट है कि रॉन्ग है, जो आंसर आया है राइट है कि रॉन्ग है। तो किस तरीके से आपको चेक करना है, आपके पास नंबर क्या आया है 58। यहाँ पे देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हो गया 58। अगर मैं इसका रिवर्स करूं, रिवर्स मींस उल्टा करूं, तो 58 का उल्टा क्या आएगा 85। इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है 143। सो यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है 143। अगर ऐड करने पे 143 आ रहा है इट मींस जो आपने सॉल्व किया है ये राइट है। अगर 143 नहीं आता तो इट मींस जो आपने सॉल्व किया है रॉन्ग है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। बस केवल आपको पहले क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम रीड करना है। रीड करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में रफ वर्क करके दिखाया उस तरीके से एक बार आपको समझ लेना है। जब उस तरीके से आप समझ जाओगे तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन सब चीजों को सॉल्व कर पाओगे। और कोई इसमें डाउट है? पक्का आगे बढ़ जाए, अभी कर लोगे ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है 2020 में, यहाँ पे 23 लिखा है, ये 2020 में जो है 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। फर्स्ट जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से रीड करना है एंड सॉल्व करने का ट्राई करना है। सॉल्व कर लिया आपने? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको खुली छूट दे रखा है, आपका माइंड टेस्ट करना चाहता है कि आपका माइंड कितना चल रहा है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन को रीड करना है। आपने रीड किया होगा तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट मीन्स आपको खुद से एक लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल में। सो यहाँ पे आपने लिख लिया लेट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स इज। आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लेट कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि जो मैं लेट कर रहा हूं वही आपको लेट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। जब आपके पास खुली छूट हो तो ऐसा चीज करो कि जो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओ। व्हाट इट, सो मैंने यहाँ पे लिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। आप इसके प्लेस पे कोई अदर से ले सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ले सकते हो, 1/3x प्लस 2/5y इज इक्वल टू 10 ले सकते हो, यहाँ पे √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 ले सकते हो। जो आपके मन में आए जो है आप उसको ले सकते हो, बट केवल आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसा आपको इक्वेशन लेना है जिसको आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओ। फिर यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या लिखा है, ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। अब जो आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है ना, उसको सेम ये जो आपने लीनियर इक्वेशन लेट किया है इसी की हेल्प से बनाना है। बस केवल जो आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट दिख रहा है, जैसे x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है एंड यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, इसी को दोनों को केवल इंटरचेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसकी हेल्प से जो है आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है। सो यहाँ पे आपने लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आपको जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है।
आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा अगर आप इंटरचेंज करोगे। सो यहाँ पे देखो x ही लिखना है। अब y के साथ कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, y का कोएफिशिएंट क्या है 2। सो यहाँ पे इसको जो है x के साथ लिख देना है। सो ये आपके पास आ गया 2x। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे लिखा y। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो है x वाला आएगा। इट मींस x के साथ आपको जो है कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 3 है। सो आपको यहाँ पे लिखना होगा 3y इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड जो आपको ऑलरेडी गिवन है 5 गिवन है 5। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें कोई डाउट है, आपने दोनों इक्वेशन को बना लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड था आप किस तरीके का इक्वेशन लेते हो। मैंने ये लिया जो हम इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आप इसके प्लेस पे दूसरा भी ले सकते हो, बट आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। इसमें कोई डाउट? पक्का आगे बढ़ जाए? ओके चलो, अब यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ का x का कोएफिशिएंट क्या है आपको 3 दिख रहा है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। सेम यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 है एंड सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। यहाँ पे भी दोनों को ऐड करोगे 5 और राइट हैंड साइड में भी आपको 5 दिख रहा है। इट मींस फर्स्ट टाइम में इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 5 एंड यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है, सेकंड इक्वेशन इज 2x हियर प्लस 3y इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आने वाला है 5x हियर प्लस 5y इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 5 में 5 ऐड करोगे 10। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में y एंड x दोनों का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा होगा 5। सो यहाँ पे आप जो है 5 को कॉमन ले लो। जैसे ही आप 5 कॉमन लोगे ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपके पास क्या है 10। अब इस 5 को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। जब इसको आप शिफ्ट करोगे तो ये जाएगा डिवीजन में, इट मींस 10/5। सो देयरफॉर आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। गॉट इट। अब इसको आप कंसीडर कर लो, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। इतना समझा? इसमें कोई डाउट है? ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन सॉल्व करने के मैंने आपको टोटल 4 मेथड बताए थे। आप किसी की भी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, आपको जिससे अच्छा लगे, लेकिन मैं जिससे इजी होगा उस तरीके से आपको बता रहा हूं कि ऐसे सॉल्व करोगे तो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करना है, एक बार आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये ध्यान रखना है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका साइन चेंज होता है। अब जो लाइन आप जो है ऊपर ड्रॉ करते थे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे साइन को भी चेंज करना है। अगर आप ऊपर ही ड्रॉ कर दोगे फिर साइन चेंज करोगे तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे 2 के पहले प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा। 3 के पहले प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा। 5 के पहले प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम ये नीचे वाले साइन को कंसीडर करेंगे जो आपने कन्वर्ट करके लिखा है। 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये आपके पास x आएगा। यहाँ पे 2 माइनस 3, ये इस तरीके से है 2 माइनस 3। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे -1 आएगा, इट मींस यहाँ पे हमें लिखना होगा -y एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा 0। इट मींस ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो x इज इक्वल टू वाई। इसमें कोई डाउट है? ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है आपके पास इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को आप थर्ड में पुट कर दो। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इन इक्वेशन थर्ड। आपको थर्ड में पुट करना है। सो आपके पास थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, थर्ड वाला इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x के प्लेस पे y पुट करना है। सो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को ऐड करोगे 2y इज इक्वल टू 2। जब आप 2 को राइट हैंड साइड में करोगे सो 2/2। सो देयरफॉर y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। इसमें कोई डाउट है? बोलो हाँ कि ना। ये समझ रहा है ना आपको? ओके, अगर समझ गया तो अब यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से आप क्या समझ रहे हो, x इज इक्वल टू वाई। इट मींस जो x का वैल्यू है सेम वही वैल्यू y का है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4।
इन इक्वेशन 4। जब आप y का वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में पुट करोगे सो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। सो y का भी वैल्यू आपके पास 1 है एंड यहाँ पे x का भी वैल्यू आपके पास 1 आ गया। हमें यहाँ पे वैल्यू किसका फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इट मीन्स जो आपने वेरिएबल लिया है x एंड y उसी का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप अपना फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 and y is equal to also 1 are the values of the variable, are the values of the variable। ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका फाइनल आंसर। जब इतना लिख लोगे तब जाके आपको जो है पूरे यहाँ पे कंप्लीट 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। व्हाट इट, कहीं पे भी आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉपर स्टेप फॉलो करके सब कुछ अच्छे से लिखना है। इसमें कोई डाउट है, ये समझ गए। ये क्वेश्चन जो है चांसेस है कि आपके इस बार के यूनिट के एग्जाम में आ सकता है। इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ जाएं, एक बार फिर से चेक कर लो। अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में ये भी आपको समझ गया, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़े। ओके, सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आपकी से मार्च 2022 के एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन जो है आपसे 4 मार्क्स के लिए जो है यहाँ पे पूछा गया है। इस टाइप के टोटल 2 क्वेश्चन है, ये मैं जो है सॉल्व करा रहा हूं एंड सेम ऐसा एक क्वेश्चन है आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो सेम इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है एंड समझना है एंड सॉल्व करना है। सो फटाक से पहले आप वीडियो को पॉज करो, कम से कम क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम रीड करो। रीडिंग बहुत जरूरी है, जब तक आप रीड करोगे नहीं क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर जो है मैं आपको सॉल्व कराता हूं। सॉल्व कर लिया बच्चों, क्या आंसर है इसका? हो नहीं समझा? ओके, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। अच्छा, थक गए हो आप सब? ओके, थोड़ा सा आप पानी पी लो। ये ध्यान में रखना बच्चों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता लल्ला, हौसलों से उड़ान होता है। अगर आप इतने में ही थक गए, चैप्टर नंबर 1 में ही थक गए, तो अभी तो पूरा चैप्टर ही बाकी है। अलजेब्रा का 5 चैप्टर बाकी है, पूरा ज्योमेट्री का सॉल्व करना बाकी है। तो फिर कैसे करोगे आप? ये सब चीजें नहीं आएंगी तो 11 12th में तो और बुरा हाल हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम पे जब ये सीबीएसई बोर्ड हो जाएगा तो फिर जॉब मिलने में भी उतना प्रॉब्लम होगा। तो अभी से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आप ये अपनी हैबिट डालो मेहनत करने की, आपको थकना नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को फर्स्ट रीड करना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 24 है। अब आपको फर्स्ट यही समझना होगा कि पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, सो अ ट्रायंगल विथ 2 साइड्स इक्वल। इट मीन्स कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 इक्वल साइड हो, उसको हम कैसा ट्रायंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC। इसमें टोटल 3 साइड है। ये फर्स्ट वाला साइड आपको दिख रहा है, ये सेकेंड साइड दिख रहा है एंड ये थर्ड साइड दिख रहा है। अगर मैं इन सभी साइड की बात करूं तो ये फर्स्ट वाला साइड x सेंटीमीटर का है, सेकेंड वाला साइड भी x सेंटीमीटर का है, लेकिन ये जो थर्ड वाला साइड है ये y सेंटीमीटर का है। तो देखो यहाँ पे 2 साइड जो है इक्वल दिख रहे हैं ना। अगर 2 साइड आपके पास इक्वल है तो इट मीन्स जो है ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आप समझ गए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। इसमें कोई 2 साइड इक्वल होता है एंड तीसरा साइड आपके पास डिफरेंट होगा। अगर आप एकदम से बुद्धू इंसान हो, आपको ट्रायंगल के ही बारे में नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को जो है हम 2 टाइप पे डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड के बेस पे टोटल जो है आपके पास 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है। सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कोई 2 साइड इक्वल होता है। थर्ड है स्केलर ट्रायंगल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, तीनों का मेजरमेंट डिफरेंट होता है। अगर मैं बेस्ड ऑन एंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल से पूरा आपका ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा एंड अलजेब्रा में भी कहीं ना कहीं पे यूज ही होगा, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आया है। फिर फर्स्ट है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स जिनके सभी एंगल जो है 60-90 डिग्री से लेस हो। एक्यूट हो इट मीन्स 90 डिग्री से लेस हो। राइट एंगल ट्रायंगल, कोई एक एंगल जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इतना समझ गया? इसमें कोई डाउट है? अभी जो है आपको इस पे फोकस करना है, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स कोई 2 साइड आपके पास इक्वल होना चाहिए। अब वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था पेरीमीटर।
सो पेरीमीटर का मीनिंग आप क्या समझते हो, यहीं पे उसको भी समझते चलो। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं ना, तो यहाँ पे जरा आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। जैसे मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया, ये वाला हो गया आपके पास ए, यहाँ पर है बी एंड यहाँ पर है सी। सो पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसमें जितने साइड हैं सभी साइड को ऐड करना है। जो फर्स्ट साइड आपके पास है ए बी, आपने ए बी को ऐड कर दिया। फिर आपके पास सेकेंड साइड है बी सी, आपने ए बी में जो है बी सी को ऐड कर दिया। थर्ड साइड है आपके पास सी ए या ए सी, आपने जो है इसमें सी ए को ऐड कर दिया। सो ये आपके पास जो आया इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेरीमीटर। अब इनके प्लेस पे कोई नंबर भी गिवन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए बी का वैल्यू 5 है, बी सी का वैल्यू आपके पास 5 है एंड यहाँ पे आपके पास सी ए का वैल्यू 7 है। सो इसके प्लेस पे हम फिर क्या लिखेंगे, 5 + 5 + 7। जैसे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, आपको वेरिएबल में लेट करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपने x सेलेक्ट किया है, x सेलेक्ट किया है यहाँ पे +y। सो ये आपके पास आने वाला है 2x + y। ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 2x + y। यहाँ पे वेरिएबल के प्लेस पे आप कोई दूसरा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। यहाँ पे ABCD से लेके XYZ में कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसमें कोई डाउट अभी आपको समझ गया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है एंड पेरीमीटर इसका किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करने से पहले अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात किया है तो आप जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ये आपके पास आ गया एक ट्रायंगल। अब हमें इसका नेमिंग कर देना है। इस तरीके से करोगे तो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपने नेमिंग कर दिया, ये हो गया आपके पास ए, यहाँ पे आया है बी एंड ये हो गया सी। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस कोई टू साइड इक्वल होगा। सपोज आपने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक्स सेलेक्ट कर लिया, ये टू साइड इक्वल हो गया एंड थर्ड जो रिमेनिंग साइड है इसको आपने वाई सेंटीमीटर या वाई यूनिट जो है लेट कर लिया। इसमें कोई डाउट, इतना आपको समझ गया है ना। ओके, अब जो फर्स्ट लाइन ही आपने रीड किया था, फर्स्ट लाइन आपके पास क्या था, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस इज ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। इट मींस x + y को ऐड करके पेरीमीटर ऐसे ही फाइंड करेंगे, इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 24 आएगा। फिर यहाँ पे क्या बोला है आगे, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इट मींस इसकी हेल्प से आपने फर्स्ट इक्वेशन रेडी करना है। ये जो सेकंड लाइन है इसकी हेल्प से सेकंड इक्वेशन रेडी करना है। जब दोनों इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे उन दोनों को सॉल्व करके इसी x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा, लेट द लेंथ ऑफ द टू इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर एंड y बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये स्टेटमेंट लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको दोनों इक्वेशन रेडी करना है। सो फटाफट एक बार जरा आप स्टेटमेंट लिख लो। इतना आपने लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन रीड करना है एंड आपको टू कंडीशन गिवन है, दोनों कंडीशन की हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना है। सो आपने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन ये हमें गिवन है कि इसका पेरीमीटर जो है कितना सेंटीमीटर गिवन है, 24 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर में सभी का हमें सम फाइंड करना होगा, जितने भी साइड है। फर्स्ट साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैं स्टार कर रहा हूं x सेंटीमीटर गिवन है, सेकंड साइड भी x सेंटीमीटर गिवन है। सो यहाँ पे आपने लिख दिया x + x एंड थर्ड साइड आपको कितना दिख रहा होगा, यहाँ पे y सेंटीमीटर है। सो आपने यहाँ पे लिखा +y इज इक्वल टू, अगर मैं इनका सम फाइंड करूं तो कितना आना चाहिए, 24 सेंटीमीटर। सो इक्वल टू 24, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सो यहां पे आपने लिख दिया x + y इक्वल टू 24। इसमें कोई डाउट, ये आपको पक्का समझ गया ना। ओके, अब थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। जब आप x में x ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x एंड हियर +y इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड आपके पास कितना गिवन है, 24। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझ गया। ओके, आगे बढ़े। अभी आपको सेकंड लाइन रीड करना है एंड यहां से जो है आपको सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन आपको बनाना है। सो यहां पे आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको क्या बोला है, देखो यहां पे बोला है द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड। आपको एक एक सेंटेंस रीड करते जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका इक्वेशन बनने वाला है। लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड। अब जरा बताओ आपने कॉन्ग्रुएंट साइड का लेंथ क्या लेट किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x लेट किया है। सो यहाँ पे आ जाएगा x। अब इज का मतलब यहाँ पर है इक्वल टू, इट मींस x इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, अब आगे जरा रीड करो,
13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। इट मीन्स जो आपने बेस लेस किया है उसका ट्वाइस। बेस आपने क्या लेट किया है, बेस यहाँ पे आपने y सेंटीमीटर लेस किया है। सो अगर इसका हम ट्वाइस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पे लिखा है 13 सेंटीमीटर लेस, इट मीन्स -13। ये समझ गया, आपके पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। बस केवल आपको सेंटेंस वर्ड को रीड करते जाना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इक्वेशन आ जाएगा। फर्स्ट आपने यहाँ पे लेट किया, यहाँ पे रीड किया लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड। आपको पता चला कि मैंने कॉन्ग्रुएंट साइड क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है, तो आपने एक्स लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा है इस 13 सेंटीमीटर लेस। किससे 13 सेंटीमीटर लेस है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। जो आपने बेस ये वाई लेट किया है इसके ट्वाइस से 13 सेंटीमीटर। ट्वाइस मिस होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 13 सेंटीमीटर आपने लेस दिखा दिया। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें कोई डाउट है? इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ये आएगा x, इस 2y को जो है हम शिफ्ट कर देते हैं इस साइड, या तो हम डायरेक्टली जो है इसी तरीके से इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो जैसा इजी रहेगा उस तरीके से मैं बताता हूं। इसी को जो है आप यहां पे कंसीडर कर लो। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें कोई डाउट? आपने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया एंड सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब ये जो x का वैल्यू है 2y - 13, इस x के वैल्यू को आप जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो। सो यहां पे आपको लिखना होगा पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट कर रहे हो, x इज इक्वल टू 2y - 13 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या गिवन है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। सो हियर 2x के प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हो, अब जो आप x के प्लेस पे पुट कर रहे हो उसको लिख दो। x के प्लेस पे हमें पुट करना है 2y - 13। सो राइट हियर 2y - 13 एंड ये जो आपके पास ऑलरेडी प्लस का y गिवन है इसको लिखना मत भूलना। इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा 24। समझ रहा है ये? ओके, इसमें कोई डाउट है? अरे वाह, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए फिर। शाबाश। चलो यहाँ पे कैसे करेंगे फिर, 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है 2y में। सो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 2 जा 4y। 2 का मल्टीप्लाई -13 में करना है, 13 2 जा 26। यहाँ पे फिर जो आपको रिमेनिंग चीज गिवन है एडिटिव लिखना है, प्लस y इज इक्वल टू 24। इतना समझा क्या? अब ये हमें 26 को शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड एंड ये जो 4y दिख रहा है इसमें हमें इस प्लस वाले y को ऐड करना होगा। जब आप ऐड करोगे 4 में 1 ऐड करोगे 5y आ जाएगा। इक्वल टू इन राइट हैंड साइड ऑलरेडी आपको 24 गिवन है। फिर जो चीज आप शिफ्ट करके ले जा रहे हो लेफ्ट हैंड में माइनस गिवन है, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस में। मैं इसलिए डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर 26 को इस साइड शिफ्ट करके लेके गए तो यहाँ पे माइनस में ही लिख देते हैं और जैसे ही आपने माइनस में लिखा तो वो चीजें जो है रॉन्ग हो जाएंगी। इसलिए जो है इन सब चीजों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। उसके बाद क्या करना है, राइट हियर 5y इक्वल टू इन राइट हैंड साइड इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करोगे तो 0 2 2 4 एंड 1 5, ये आपके पास 50 आ जाएगा। अब हमें 5 को शिफ्ट कर ले जाना है यहाँ पे राइट हैंड साइड। सो ये आएगा आपके पास y इज इक्वल टू 50 एंड ये जो आप 5 शिफ्ट करके ले जा रहे हो ये आएगा डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10। बोलो हाँ कि ना? इसमें कोई डाउट? ये समझ गया आपको? ओके, अगर इतना समझ गया तो अब यहां से आप इजीली तरीके से जो है x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 4 से 5 मेथड हैं। आप दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड सेकंड है, दोनों को किसी की भी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं वो मेथड बता रहा हूं जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपका टाइम सेव करेगा और आप फटाफट वहां से सॉल्व कर पाओगे। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। y का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 10। सो राइट हियर पुट y इक्वल टू 10। कौन से इक्वेशन में पुट करना है? जिस इक्वेशन में आपको इजी लगे। इन इक्वेशन, चलो यहाँ पे मैं जो है पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है पहले आप उसको जरा लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 24। x का वैल्यू आपको, y का वैल्यू 10 पुट करना है। सो राइट हियर 2x, जो वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं उसको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, इक्वल टू जो रिमेनिंग थिंग है उसको ब्लैक से लिख रहा हूं, इक्वल टू 24। अब आपको प्रॉपर दिख रहा है ना? ओके, अब यहां से हमें सिंप्लीफाई करना है। सो इस 10 को शिफ्ट करना होगा हमें राइट हैंड साइड। सो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 10।
जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आने वाला है, आपके पास 14 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसको जरा शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 7, कोई डाउट इसमें, समझ गया। y का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे जरा देख के बताओ कितना है, ये 10, एंड x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल हमें गिवन है इनके सभी साइड फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड साइड आपके पास क्या था x सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड आपने क्या लिखा है यहाँ पे y सेंटीमीटर। फिर जो है आपको अपना लास्ट में फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जब इतना पूरा कंप्लीट करोगे तब जाके आपको जो है पूरे कंप्लीट 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन आपको समझ गया, इसमें कोई डाउट है क्या? ये भी बहुत इजी ही क्वेश्चन था, बस केवल आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम रीड करना होगा। जब आप रीडिंग करोगे तो आपका माइंड भी धीरे धीरे ओपन होगा। जितना ज्यादा आपका टंग चलेगा और जितना ज्यादा आपका हैंड मूव करेगा उतना ज्यादा आपका माइंड वर्क करेगा, ये आप ध्यान में रखना। अगर आप गूंगे बन के सवाल करते हो, इट मींस क्वेश्चन को माइंड में रीड कर रहे हो, थोड़ा सा भी आपका टंग मूव नहीं कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आपका टंग भी चलना चाहिए, टंग के साथ साथ जो है आपका हैंड भी चलना चाहिए। आप पेन लो और सॉल्व करने बैठो, तब जाके आपका माइंड वर्क करेगा और आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सेम ऐसा एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, ये क्वेश्चन जो है स्कूल या क्लासेस के एग्जाम में पूछा जाता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे वैल्यू चेंज है। अब आपको जो है ये खुद से प्रैक्टिस करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हो सकता है या मुझे किस पार्ट में डाउट है, क्या चीजें नहीं समझा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको चीजें जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगी। आगे बढ़े, चलो ये आप खुद से कर लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार के एग्जाम में, हर एक स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में 3 मार्क्स के लिए। सो फटाफट एक बार वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो क्वेश्चन को। आप देखो सॉल्व कर पाओगे क्या? ओके बच्चों, सो सॉल्व कर लिया। क्या आया ए एंड बी का वैल्यू? जरा फर्स्ट ये बताओ आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा कि नहीं? ये क्वेश्चन में क्या गिवन है? जैसे याद करो आपने जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। सो कुछ इस तरीके से जो है आप एक ग्राफ ड्रॉ करते थे। ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे फिर आएगा वाई एक्सिस। उसके बाद हमें 2 इक्वेशन गिवन थे, उन इक्वेशन की हेल्प से हमें लाइन ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे भी सेम आपको 2 इक्वेशन गिवन है। जैसे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 9। सपोज आपने इसकी हेल्प से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास आ गया एक लाइन। फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5। सपोज आपने इसकी हेल्प से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, आपके पास आ गया ये सेकंड लाइन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों लाइन जो है इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो इसी का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 3,-1। सो इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है 3,-1। वैल्यू किसका फाइंड करना है? यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो आपको ए दिख रहा है एंड दोनों इक्वेशन में बी दिख रहा है, इस ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। एंड यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू गिवन है। एक्स का वैल्यू कितना गिवन है 3 एंड वाई का वैल्यू कितना गिवन है -1। अभी आपको क्वेश्चन समझ गया? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये था, आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन के जो है लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस एक्स एंड वाई का वैल्यू जो है 3,-1 गिवन है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है एंड आपको जो है अपना आंसर फाइंड करना है। सो फर्स्ट आपको लिखना होगा, यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या लिखना है? हमें गिवन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले आप इस चीज को लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 3,-1 इक्वल टू माइनस 3,-1। ये आपको गिवन है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? ये देखो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सो यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दो एंड जो आपका सेकंड इक्वेशन गिवन है आप सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख दो। अब आपको लिखना होगा पुट, यहाँ पे x का वैल्यू हमें क्या पुट करना है? x का वैल्यू 3 पुट करना है। यहाँ पे देखो क्या आपको दिख रहा है, ये x इज इक्वल टू आपको 3 दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट में। एंड y का वैल्यू हमें क्या पुट करना है? एंड y इज इक्वल टू -1। कहां पे पुट करना है? इन बोथ इक्वेशन, जो आपने ये दोनों इक्वेशन लिखा है ना, उन दोनों इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। ये आपको समझ गया? ये तो आपको इजली तरीके से समझ रहा होगा, इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 9। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है।
अब यहाँ पे जरा आप वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे आप जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हो 3, सो हियर a इंटू 3, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट हियर प्लस, फिर यहाँ पे y के प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हो, अब y के प्लेस पे हमें पुट करना है -1, सो इस चीज को ब्रैकेट में लिखना होगा, इक्वल टू व्हाट इज गिवन इन राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड गिवन इज 9, सो इक्वल टू 9। अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। सो यहाँ पे आने वाला है 3a, ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो इट बिकम्स -b, इक्वल टू आपको क्या गिवन है 9। अब इसको आपको कंसीडर कर लेना है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये समझ गया आपको? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े? ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है bx प्लस ay इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 5। अब यहाँ पे हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। सो ये आपके पास आएगा यहाँ पे b, एंड x के प्लेस पे आप 3 पुट कर रहे हो, सो इंटू 3, फिर से यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट हियर प्लस, एंड y के प्लेस पे अब यहाँ पे आपको -1 पुट करना है, सो इंटू -1 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या हमें गिवन है, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है, सो राइट हियर 5। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। सो यहाँ से आने वाला है 3b माइनस a इक्वल टू 5, इसको आपने कंसीडर कर लिया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। ये समझ गया ना आपको प्रॉपर तरीके से? सो यहाँ से आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपके पास यहाँ पे a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे b के पहले देखो आपको क्या दिख रहा है, -1, और यहाँ पे b के पहले क्या है, +3 है। सो इट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, इस पूरे फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो b से b वाला कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आएगा, 3a का मल्टीप्लाई हमें 3 में करना है, सो ये आ जाएगा 3 3 जा 9a, फिर -b का मल्टीप्लाई 3 में करना है, सो ये आने वाला है -3b इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 9 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, 9 3 जा 27। अब इसको हमें कंसीडर कर लेना है, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई डाउट है? यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 इक्वेशन आ गए। अब जो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड की हेल्प से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जरा एक बार देख लो, 3b के पहले कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में 3b के पहले कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस है। सो हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, बोलो फटाफट, क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यस करेक्ट। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड। सो व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज हियर 3b माइनस a इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 5, एंड व्हाट इज योर फर्स्ट थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इज, अब ये जो -3b दिख रहा है ना, हम यहाँ पे इसके नीचे 3b के नीचे लिख रहे हैं, एंड ये जो प्लस का 9 है दिख रहा है a के नीचे लिख रहा हूं, इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 27। प्लस करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लाइन ड्रॉ करो एंड प्लस करो, 3b से 3b कैंसल आउट। जब आप 9 और यहाँ पे -1 है, अब आपको ध्यान देना है, ये हमें +9a गिवन है और यहाँ पे -1a गिवन है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आने वाला है 8a। इन सब छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है, जहां से आपके मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 27 में 5 ऐड करना है, ऐड करोगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 2 में 1 ऐड करोगे 3। इट मीन्स 8a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है बच्चों, यहाँ पे 8a का वैल्यू आया है 32। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। सो आप जो है 8 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, अगर शिफ्ट करोगे तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर यहाँ से a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे a इज इक्वल टू आपके पास आया है 4। इतना समझ गया? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े, b का वैल्यू फाइंड करें। ओके चलो b का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब किसी भी एक इक्वेशन में आपको a का वैल्यू पुट कर देना है। सपोज मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूं, सो यहाँ पे आपको लिखना होगा पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब यहाँ पे आप a का वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपके पास b का वैल्यू क्या आएगा, 3b माइनस 4 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में गिवन है 5। 4 को जरा आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड में जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। इट मीन्स 5 + 4 दोनों को ऐड करना है, आने वाला है 9। सो b इज इक्वल टू आपके पास आएगा 9 और ये 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर b का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। समझ रहा है ना आपको?
अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना था, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया है 4 एंड बी इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपके पास कितना आया, बी इक्वल टू यहाँ पे 3। ये आपका हो गया फाइनल कंप्लीट आंसर। व्हाट इट, कोई डाउट है? एक बार फिर से आप देखो, वीडियो को जरा पॉज करो एंड प्रॉपर तरीके से पूरा इसको रिवाइज करो। देखो कहीं पे डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो अभी बताओ फटाफट। ओके, समझ गया, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़े फिर। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर बार मैं आपको बताता हूं, जब भी आप मैथ से पढ़ा करो आपको टाइम नहीं देखना है। फिर से आप टाइम देखने बैठ गए कि 1 घंटे हो गए। विदाउट टाइम देखे, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट ना हो। आज जो है आपने 16 क्वेश्चन का टारगेट लिया है वर्ड प्रॉब्लम का, तो पूरा आपको कंप्लीट ही करना है, कितना भी टाइम लगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। जब तक आपका टारगेट ना कंप्लीट हो तब तक आपको बैठे रहना है, कहीं पे भी उठ के जाना नहीं है। वीडियो को आई होप आपने डाउनलोड किया होगा और डाउनलोड करके जो है आप देख रहे होंगे, तब जो है आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और आपको जो है कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। आप प्रॉपर तरीके से जो है सॉल्व कर पाओगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये हमें जो है इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन कुछ आपके पास इस तरीके से गिवन है, अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में हमें 4 गिवन है। ये वाला हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में रूट दिखाई दे रहा होगा। जब भी आपके पास रूट आता है तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो, जरा बोलो किस तरीके से? हाँ सही बोल रहे हो, स्क्वायर फाइंड करना रहता है। शाबाश, करेक्ट है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे अगर सपोज आपके पास यहाँ पे है √5, जब हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आता है √25, और √25 का वैल्यू क्या होता है 5। इट मीन्स स्क्वायर से ये वाला रूट आपके पास कैंसल आउट हो जाता है। सेम ये कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा x अपॉन वाई। यहाँ से ये जो रूट दिख रहा है, ये रूट जो है आपका कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा अंडर रूट एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर करोगे तो ये जो है रूट क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास केवल आएगा x अपॉन वाई। इतना समझ गया? इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड। अब हमें 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम। सो यहाँ पे आपके पास आने वाला है 16। अब ये जो आपको 16 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको शिफ्ट कर दो इस साइड। सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 16y, और इसको कंसीडर कर लेना है आपको इक्वेशन नंबर 1। समझ गया आपको? आगे बढ़ जाए। अभी कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं? ओके चलो फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है? सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में आपको गिवन है 1 अपॉन एक्स वाई। ये आपके पास सेकंड गिवन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 2 मेथड हैं। दोनों मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन एक बार आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसकी हेल्प से जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे आप जरा डिनोमिनेटर में देखो कौन कौन सा वेरिएबल दिख रहा है। यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे y आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे xy दिख रहा है। सो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल दिख रहा है x इंटू वाई। सो दोनों साइड जो है आप x एंड y से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बाई xy इन बोथ साइड। तो अगर आप xy से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म गिवन है 1 अपॉन एक्स। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है xy से। सो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में कर दिया। फिर यहाँ पे सेकंड टर्म क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है प्लस 1 अपॉन वाई। इसमें भी हमें xy से मल्टीप्लाई करना है। सो हियर मल्टीप्लाई बाई xy इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है? राइट हैंड साइड में गिवन है 1 अपॉन xy। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना है xy से। सो मल्टीप्लाई बाई xy। आपके पास 3 टर्म थे, तीनों टर्म में आपने xy से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टर्म कैंसल आउट हो रहा है उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या है? 1 का मल्टीप्लाई आप y में करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा y। यहाँ पे y से y कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या है? 1 का मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा x इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड xy से xy कैंसिल आउट।
यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग क्या आया 1, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर सेकंड है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x एंड y का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जिससे आपको इजी लगे, आप उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/xy। यहाँ पे ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y का मल्टीप्लाई x में करोगे y आएगा, प्लस का साइन है प्लस, x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे x आएगा, इन डिनोमिनेटर x का मल्टीप्लाई y में करोगे xy इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है 1/xy। इसमें कोई डाउट? ये समझ गया? ओके, पक्का समझ गया ना? ओके डन। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमें एक्स वाई को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में गिवन है, राइट हैंड साइड में जाएगा न्यूमिनेटर में, इट मींस मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पे आएगा 1/xy मल्टीप्लाई बाई xy। सो xy से xy कैंसल आउट, रिमेनिंग क्या है y प्लस x इज इक्वल टू 1। सेम इक्वेशन आपके पास यहां से भी आया जो आपने इस तरीके से सॉल्व किया है, और सेम इक्वेशन आपके पास यहां से भी आएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया, इसको आप जो है सेकंड मेथड कंसीडर कर सकते हो। सो डिपेंड है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, समझ रहा है ना? ओके चलो, ये सेकंड वाले मेथड को आप कॉपी डाउन कर लो, करना है तो फिर जो है यहां से मैं रफ कर दूं। लिख लिया आपने? ओके ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको रफ कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो किस तरीके से सॉल्व करना है? ये जो x का वैल्यू 16y गिवन है ना, इसको आप इस सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो। सो यहाँ पे लिखना होगा पुट x इक्वल टू 16y इन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सो सेकंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। x के प्लेस पे क्या पुट करना है 16y। सो ये आएगा y एंड यहाँ पे आप पुट कर रहे हो तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 16y इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 1। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपके पास कितना आएगा 17y इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 1। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/17। अब आपके पास y का वैल्यू क्या आ गया? देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/17। इस तरीके का वैल्यू देख के आपको घबराना नहीं है, आप यहां से राइट कर रहे हो। लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक यहाँ पे आपका राइट है, कुछ भी वैल्यू आए चलेगा। अब यहाँ पे ये जो y का वैल्यू आया है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके यहाँ से हम x का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पुट y इज इक्वल टू 1/17 इन इक्वेशन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में पुट करोगे आपके लिए इजी रहेगा। व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 16y। अब यहाँ पे जो है आपको y का वैल्यू पुट करना है। सो हियर x इज इक्वल टू 16 एंड y का वैल्यू आपको क्या गिवन है 1/17। सो राइट हियर 1/17। इसको सिंप्लीफाई करो। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 16 एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या गिवन है 17। सो यहाँ से x का वैल्यू आया 16/17। हमें यही वैल्यू फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया। देयरफॉर आंसर लिख देना है देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/17 एंड y इज इक्वल टू y का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है 1/17। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गया आपको ये क्वेश्चन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार के एग्जाम में ऐसा कोई ना कोई जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे सेम क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आते हैं एंड यहाँ पे ये आपको लीनियर इक्वेशन में गिवन है। ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्च 2020 में जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आगे बढ़े फिर, पक्का ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं है? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2021 में 4 मार्क्स के लिए। सो अभी फटाफट आप वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओके एक काम करो, इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं, या तो इसको जो है आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। ये क्वेश्चन जो है इजी है। जब आप प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व कर रहे थे तो ऐसा मैंने एक क्वेश्चन वहां पे आपको सॉल्व कराया था। तो अगर टाइम रहेगा तो लास्ट में इसको भी सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज जो है आप ये सेल्फ प्रैक्टिस में कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2024 के एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है।
अभी इस टाइप का क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग में आपके एग्जाम में चल रहा है, बिकॉज ये 2024 में भी जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया एंड सेम ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 में भी जो है यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सो ये मे भी चांसेस है कि 2025 में भी जो है सेम ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाए। सो अभी फटाफट वीडियो पॉज करो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो सॉल्व कर लिया, इसका क्या आंसर आया। देखो इस क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट आपके पास जो है इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इक्वेशन आपके पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये जैसा आपने ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व किया था क्वेश्चन ना, सेम यहाँ पे भी आपको जो है ये सॉल्व करना होगा। सो आपने यहाँ पे लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x एंड y का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंसीडर करके लिखना है, बट उसके पहले अगर आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हो तो प्रॉपर तरीके से विजिबल रहेगा। तो फर्स्ट जो है फटाफट आप जरा एक यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लो। पहले आपको इस तरीके से एक टेबुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फर्स्ट वाले बॉक्स में आपने लिखा रो वाले में x, फिर सेकंड रो में यहाँ पे लिखा y एंड यहाँ पे इनको जो है ऑर्डर्ड पेयर लिखा x, y। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाना है एंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सपोज जो है आपने फर्स्ट टाइम में यहाँ पे x का वैल्यू जो है 0 पुट कर दिया। सो यहाँ पे आप क्या पुट कर रहे हो, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। सो अभी इस बॉक्स में आप लिख दो x का वैल्यू 0 पुट किया, सो y का वैल्यू क्या आया 4। इसका ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या आ गया 0,4। ये बहुत ध्यान से समझिए, ये इस बार के भी एग्जाम में आने वाला है एंड डायरेक्टली आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। फिर सेकेंड टाइम में यहाँ पे जरा पुट करो। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है आप y का वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करना बहुत इजी है इसमें। सो हियर पुट y इज इक्वल टू 0। अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4 है। सो देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है 4। सो अब इस चीज को आप यहाँ पे लिख दो। जब आपने यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट किया है तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 4। सो इट मीन्स इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 4,0। एट लीस्ट आपको मिनिमम 3 वैल्यू पुट करना है, आपने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दिया। फिर चलो थर्ड वाले में यहाँ पे अब क्या पुट करने वाले हो, कोई ऐसा वैल्यू पुट करो जो बहुत इजी तरीके से जो है आप ग्राफ को ड्रॉ कर पाओ। सपोज यहाँ पे आपने कर दिया पुट x इज इक्वल टू 2। आप x के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब आप 2 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में y इज इक्वल टू 4 माइनस 2। सो देयरफॉर यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स अगर आपने x का वैल्यू 2 पुट किया है सो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 2,2। देख लो इसमें कोई डाउट है, ये चीजें तो आपको समझ रही होंगी। आपने इसकी हेल्प से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। पक्का आगे बढ़े, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके चलो फिर नेक्स्ट जो है आगे बढ़ जाते हैं। अब जब आपने इतना कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट जो आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन की हेल्प से जो है आपको इस तरीके से एक टेबुलर बॉक्स बनाना है एंड यहाँ पे x एंड y का वैल्यू पुट करके उनका ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। अब इसकी हेल्प से जो है आपको ग्राफ बनाना होगा। फिर आपको एक लेना है ग्राफ पेपर। ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये अभी आपको आइडिया होगा ही। यहाँ पे मैंने जो है एक ग्राफ बना दिया। फर्स्ट आपको लिखना है x एक्सिस पे जो आपने नंबर लिखा, फिर आपने लिखा y एक्सिस पे आपने नंबर लिख दिया। अब ये जो आपके पास वैल्यू आया है यहाँ पे हमें पुट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आपने जो है एक लिया है, यहाँ पे आपके पास आया है 0,4। इट मीन्स x पे 0 है एंड y पे 4 है। सो x पे 0 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड y पे 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। इट मीन्स ये आपने एक वैल्यू लिख दिया, ये हो गया आपके पास 0,4। इसमें कोई डाउट, आपने ये फिल कर दिया। उसके बाद आपको सेकंड वाला वैल्यू दिख रहा है। सेकंड वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4,0। इट मीन्स x पे 4 है एंड y पे 0 है। सो ये आपके पास कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे x पे 4 है एंड y पे 0 है। सो ये आपके पास सेकंड आ गया 4,0। इसमें कोई डाउट। उसके बाद थर्ड वाला आपको लेना है। यहाँ पे थर्ड आपके पास है 2,2। इट मीन्स x पे भी 2 लेना है एंड y पे भी 2 लेना है। अगर 2,2 लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसके आसपास कहीं आने वाला है। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको परफेक्ट तरीके से दिखेगा, सब कुछ एकदम अच्छा होगा। गॉट इट। ये मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं तो मे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बट ये मान के चलो एकदम करेक्ट जो है यहाँ से लाइन आने वाला है।
फिर इनका जहां जहां पे इंटरसेक्ट किया है, इट मींस जहां पे आपने पॉइंट ड्रॉ किया है उनका नेमिंग कर दो। जैसे ये आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सो यहाँ पे हम ओ से डिनोट करेंगे एंड ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है 0,0, एक्स पे भी 0 एंड वाई पे भी 0। ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसको आप लेट कर लो, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास हो गया पॉइंट ए, गॉट इट। एंड यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया है ये कौन सा पॉइंट आपके पास आ गया, पॉइंट बी। अब ये जो तीनों पॉइंट दिख रहे हैं 0, 4, 2, 2 एंड 4, 0, इनको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करना है। सो आपके पास वहां पे ट्रायंगल बन के आ जाएगा। सो जरा इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो, देखो किस तरीके से आता है। ये आपने तीनों पॉइंट की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ड्रॉ कर दिया तो आपके पास कुछ इस तरीके से निकल के आया। लास्ट में ये ध्यान रखना है कि ये आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों साइड एरो लगाना मत भूलना, और एरो जो है आपको परफेक्ट लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने लाइन ऐसा ड्रॉ किया है तो इस तरीके से एरो लगा रहे हो, ऐसा लगा रहे हो। ये सब चीजें जो है आपको फोकस करना है, इसकी हेल्प से भी आपके जो है मार्क्स कट हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपने जो है एरो लगा दिया। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उस क्वेश्चन को रीड करो एंड यहाँ पे आप जो है अपना फाइनल आंसर लिखो। सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या था, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन विथ एक्स एंड वाई एक्सिस बेस्ड ऑन इट्स साइड। अब ये जो है किस टाइप का आपको ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये आपको पता है दोनों लाइन जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो आपको ओ से लेके ओ ए का वैल्यू दिख रहा है, इट मीन्स ओ से लेके ए तक का वैल्यू ये कितने सेंटीमीटर का दिख रहा है, ये 4 सेंटीमीटर का है। एंड यहां से जो ओ से लेके बी तक का वैल्यू दिख रहा है, ओ बी का वैल्यू देखो ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। इट मीन्स टू साइड इसके इक्वल हैं। अभी मैंने लास्ट वाले ही स्लाइड में बताया कि जब आपके पास टू साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस। एंड यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है। सो ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब ये आंसर आपको ग्राफ पे नहीं लिखना है, जहां पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है यहां पे लिखना है। सो फटाफट आप जो है अपने फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर लिख दो। हियर ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए किसके इक्वल आया, अभी आपने देखा ये इक्वल है ओ बी के। एंड ये कितना सेंटीमीटर हमें गिवन है, ये आपके पास आया है 4 यूनिट्स। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। एंड ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, आपको ध्यान में रखना है। एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सो आपके पास किस टाइप का ट्रायंगल निकल के आया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सो आपको यहां पे फर्स्ट लिखना है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ये जो आपके पास ट्रायंगल आया है अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो यहां पे जरा देख लो आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए ओ बी। सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये कैसा ट्रायंगल है आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एरिया क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, आपने ज्योमेट्री के फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा होगा सिमिलैरिटीज में, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो राइट हियर 1/2, व्हाट इज योर बेस, जरा इस वाले ट्रायंगल में देख के बताओ बेस आपको क्या दिख रहा है। बेस यहाँ पे आपको ओ से लेके ए तक दिख रहा होगा। एंड आपका जो है हाइट यहाँ पे क्या है, ओ से लेके बी तक। सो इस चीज को यहाँ पे लिख देना है हियर ओ ए इंटू ओ बी। अब इसका हमें वैल्यू पुट करना है। सो वैल्यू अभी आपने देखा यहाँ पे ओ ए का वैल्यू कितना है, ये 4 आया है। एंड ओ बी का भी वैल्यू कितना है, 4 है। आप जरा इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 से जो है 4 कैंसल आउट होगा 2 टाइम। सो यहाँ पे कितना आया 4 2 जा 8। अब आपने एरिया फाइंड किया है तो लास्ट में स्क्वायर यूनिट से लिखना मत भूलिएगा। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, एंड अगर मीटर में गिवन है तो मीटर में, यूनिट्स में गिवन है तो यूनिट में। तब जाके आपके पास पूरा फाइनल आंसर आपका कंप्लीट होगा एंड आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखो, कहां पे आपको डाउट है जरा मुझे वो कमेंट बॉक्स में करके बताओ। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है 5 स्टार टिक करके रखो। ये डायरेक्टली इस बार आपके स्कूल एंड क्लासेस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास जो इक्वेशन गिवन था, इस इक्वेशन की हेल्प से आपने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से एक टेबुलर टेबल बनाया एंड वहां पे इन सब चीजों का एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड किया। जो वैल्यू आया इसकी हेल्प से आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जिस पॉइंट पे आपका कट कर रहा था। सो आपके पास एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। सो ये आपके पास आ गया ट्रायंगल।
अब इसी ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ये ट्रायंगल किस टाइप का है। सो आपने बोल दिया कि इसको ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास ओ ए यहाँ पे बेस है एंड ओ बी हाइट है। सो यहाँ पे इनका वैल्यू पुट किया, आपके पास एरिया कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट। एक बार चेक कर लो, इसमें कोई डाउट है, समझ गया ना आपको? ओके अगर ये वाला क्वेश्चन समझ गया तो सेम ऐसा क्वेश्चन जो है मार्च 2023 में भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब ये जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। इसमें क्या क्या मुझे चीजें पूछा है, यहाँ पे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द इंटरसेक्टिंग टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली बस केवल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया। सो आप एरिया फाइंड करके इसका जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको परफेक्ट बनना है, आपको आउटपुट चाहिए, आपका अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। बिकॉज ये सभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है और सेम यहीं से आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कोई डाउट है? अभी आप कर लोगे ना ये क्वेश्चन। फर्स्ट जो है आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, वैल्यू पुट करना है, फिर जो आए उसकी हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6। वहां पे जो आपके पास क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन जुलाई 2019 के एग्जाम में आया था 4 मार्क्स के लिए। सेम ऐसा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट 1.6 वाला क्वेश्चन था। नेम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज आपको गिवन है। सो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। आप टेक्स्ट बुक का ओपन करना पेज नंबर 26, तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे जो मैंने लेक्चर नंबर 8 कराया है, इट मींस प्रैक्टिस सेट 1.5 का वर्ड प्रॉब्लम, वहां पे इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट इट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में गिवन है। आगे बढ़ जाए, ये आप सॉल्व कर लोगे ना? ओके बिकॉज अगर मैं सॉल्व कराने बैठ जाऊंगा तो टाइम भी बहुत ज्यादा चला जाएगा और इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। सो वहां से जो है आप एक बार जाके देख लेना, आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। जो बस केवल वीडियो 10 से 15 मिनट और लंबा जाएगा, सब कुछ आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो फटाफट अभी वीडियो को पॉज करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सॉल्व कर लिया आपने? क्या आया आंसर? यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो मनीष का प्रेजेंट एज कितना आया एंड सविता का? ओके डाउट है इसमें? चलो ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा आप ध्यान से समझो। यहाँ पे फर्स्ट आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। अब यहीं से जो है आपको 2 वेरिएबल में लेट कर लेना है। यहाँ पे लिखना क्या है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता बी x ईयर्स एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट आपको मनीष का एज x ईयर लेट करना है एंड सविता का एज जो है आपको y ईयर से लेट करना है। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या गिवन है, जब इन दोनों के एज को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझा? ओके आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन की हेल्प से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आगे क्वेश्चन रीड करो और वहां से जो है इक्वेशन नंबर सेकंड रेडी करो। फिर आगे यहाँ पे लिखा है 3 ईयर्स एगो, इट मीन्स 3 ईयर्स एगो मतलब 3 साल पहले। जैसे अगर अभी आप मान के चलो आप 15 ईयर्स के हो, सो 3 ईयर्स एगो आप कितने साल के थे, इसमें से -3 करना होगा। सो कितने ईयर्स के थे आप, जो है 12 ईयर्स के थे। अगर आज जो है मनीष x ईयर के हैं, मनीष कितने ईयर्स के हैं, x ईयर के, एंड सविता जो है कितने ईयर्स की है, ये जो है y ईयर्स की है। सो 3 ईयर्स एगो जो है मनीष का एज क्या रहा होगा, यहां से भी हमें -3 करना होगा, इट मीन x -3, एंड सविता का एज क्या रहा होगा, y -3। जैसे आपने ये
समझा, अगर आप अभी जो है 15 ईयर्स के हो, सो अगर 3 साल पहले की मैं बात करूं तो इट मीन्स 3 माइनस करना पड़ेगा। सो आप कितने ईयर्स के रहे होगे? 12 ईयर्स के रहे होगे। सेम अगर मनीष आज जो है प्रेजेंट में उनका एज x ईयर है, सो 3 साल पहले कितने के रहे होंगे? x माइनस 3। एंड सविता का एज क्या रहा होगा प्रेजेंट उस टाइम? y माइनस 3। इतना समझ गया? अब यहाँ पे आपको ये चीज लिखना है 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो। अगर मैं 3 ईयर्स एगो की बात करूं तो यहां पे मनीष का एज कितना आ जाएगा? मनीष एज इज इक्वल टू, मनीष का एज आने वाला है x माइनस 3 ईयर्स। एंड नेक्स्ट आपको सविता का एज लिखना है। सो सविता का एज कितना आएगा? सविताज एज इज इक्वल टू, सविता का एज प्रेजेंट में y है, सो ये आएगा y माइनस 3 ईयर्स। इसमें कोई डाउट है? ये आपने यहां पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट लिखा है मनीष एज वॉज 4 टाइम्स सविताज एज। इट मीन्स ये आपको सेकंड कंडीशन गिवन है। सो यहां पे आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है? ये रफ वर्क में रफ कर दूं, चलो इसको यहां से निकाल देता हूं। सो यहां पे आपको सेकंड कंडीशन में गिवन है 3 ईयर्स एगो मनीष एज वॉज 4 टाइम्स सविताज एज। जरा आप इसको भी लिख दो, यहां से सेम चीज आपको कॉपी डाउन करना है। 3 ईयर्स एगो मनीष एज वॉज 4 टाइम्स सविताज एज। सो यहां पे आपके पास इक्वेशन निकल के आएगा सेकेंड वाज, यहां पे ये आ जाएगा x माइनस 3। 3 ईयर्स एगो जो है मनीष का एज कितना था? x माइनस 3। ये आपने यहां पे लिख के रखा है। इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मीनिंग क्या होता है? 4 से मल्टीप्लाई करना। किसमें मल्टीप्लाई करना? सविताज के एज में। सो सविता का एज जो है कितना है? y माइनस 3। सो ये आपके पास आ गया y माइनस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे होगा? राइट हियर x माइनस 3 इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में 4 का मल्टीप्लाई करना है y में, सो इट बिकम्स 4y। 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करना है, ये आपके पास आएगा माइनस 12। अब 4y को इधर हमें शिफ्ट करना है एंड माइनस 3 को राइट हैंड साइड में, सो इट बिकम्स x माइनस 4y इक्वल टू हियर माइनस 12 एंड प्लस 3। अभी यहां पे सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 4y इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आने वाला है? माइनस 9। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। व्हाट इट? आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए, फर्स्ट आ गया एंड सेकंड आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड ये जो आपने दोनों इक्वेशन बनाया है उसमें चेक करो कोई डाउट है क्या। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में अगर अभी से कोई डाउट है तो पहले उसको क्लियर कर लो, फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करो। ओके, कोई भी डाउट नहीं है? पक्का? चलो ठीक है, फिर इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब हमें चेक करना है किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है एंड फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट आपको 1 दिख रहा है। अगर दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, दोनों किसमें है? पॉजिटिव में है, सो हमें इक्वेशन को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x के पहले प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा। माइनस 4y है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 9 है तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट वाला वैल्यू कैंसल आउट। 4 में 1 ऐड करोगे, ये आएगा 5y इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड आपके पास कितना आ जाएगा? 40। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आया? 40 अपॉन 5। जब इसको आप डिवाइड करोगे सो देयरफॉर यहां से आपके पास y का वैल्यू निकल के आएगा 8। व्हाट इट? सो ये आपने y किसका लेट किया है? ये आपने y यहाँ पे लेट किया था सविता का प्रेजेंट एज। तो आपके पास सविता का प्रेजेंट एज आ गया x 8 ईयर्स। अब जो है इस जो है y के वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन। ये जो आपको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है इसमें पुट कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इसमें जो है y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 31। आपने जो है y का वैल्यू यहाँ पे पुट किया 8 इक्वल टू 31। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 31 माइनस 8। सो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू निकल के क्या आने वाला है? x इज इक्वल टू 23। एनी डाउट?
ये आपको समझ गया? ओके, अब आपका जो है ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज क्या है? सो द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज, मनीष का प्रेजेंट एज आपने कितना फाइंड किया है? एक्स ईयर था 23 ईयर्स। सो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 ईयर्स and present age of Savita is equal to या एज सविता का आपने कितना फाइंड किया है? y का वैल्यू 8 आया है, सो 8 ईयर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब जब इसको आप जो है इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो पूरा आपको यहाँ पे कंप्लीट 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2022 के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए, एंड ज्यादातर चांसेस है कि यूनिट वाले टेस्ट में आपका यही वाला क्वेश्चन आता है। सो कोई डाउट है इसमें? एक बार वीडियो को पॉज करके जरा फिर से चीजों को रिवाइज कर लो, देख लो। अगर कहीं पे भी डाउट है तो अभी से उसको क्लियर करके रखो। कोई भी डाउट नहीं है, समझ गए? ओके, सो ये आज था आपका लास्ट क्वेश्चन और आपने पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं। जहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ भी लिखना है आप जो है वहां से लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट स्लाइड था, ये सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। अभी आप देखते चलो, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो उसको भी नोट डाउन करते चलो, एंड वहां से चीजों आपको जो है सॉल्व करके चेक करना है आप कितने क्वेश्चन जो है राइट कर पा रहे हो। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, अगर अभी तक आपने लिखा नहीं है तो इसको भी नोट डाउन करते चलो या स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये वीडियो आपके लिए ऑलवेज हमेशा के लिए सेव रहेगा, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। सो स्क्रीनशॉट लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता। यहाँ पे आप चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से समझो एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, तब जाके जो है कुछ भी आपका आउटपुट आने वाला है, तब आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है प्रॉपर तरीके से। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जो है कराया है उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर खुद से प्रैक्टिस करो नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करके बताना, फिर इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट 1.5 ओपन करना है, सिमिलर क्वेश्चन वहां पे हमने इस तरीके का सॉल्व किया है। ये भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। एंड ये वाला क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, 2023 में भी पूछा गया है, 2024 के भी एग्जाम में आया है। सो 2024 का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, 2023 वाला आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है, प्रैक्टिस सेट 1.5 का 6 वाला क्वेश्चन, एंड ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 1 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व न कर पाओ। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेके प्रैक्टिस सेट 1.5 को भी फिनिश कर दिया। पूरा आपका प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो गए। एंड जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनको पूरा टाइप वाइज आपको सॉल्व करा दिया है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, एमसीक्यू, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, एंड लास्ट में जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दिया। अब चैप्टर नंबर 1 से आपके पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आपको सभी वीडियोज को प्रॉपर तरीके से देखना है, रिवाइज करते रहना है, तो नहीं तो आप भूल जाओगे। प्रॉपर एक कम से कम वीक में एक डे ऐसा बनाओ संडे कि उस दिन आप जो है पूरे चैप्टर को प्रॉपर तरीके से अच्छे से बस केवल रिवाइज करने के लिए रखो। उस दिन आपको एक्स्ट्रा न्यू चीजें कुछ भी नहीं पढ़नी है, बस केवल फॉर्मूला रिवाइज करो, मेथड रिवाइज करो, एंड जो है क्या क्या चीजें आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से समझ गए होगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी चैप्टर जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सब कुछ स्लाइड यहाँ पे आप देख रहे हो, सब कुछ रेडी है, बस केवल वीडियो बनाना बाकी है। सो फटाफट चैप्टर नंबर आप कंप्लीट करो, फिर चैप्टर नंबर 2 जो है हम स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं, आप चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सब चीजें जो है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू।